ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। हमारा पिता परमेश्वर एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से हम निर्गमन की किताब 20वें अध्याय से परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा के अनुसार कई बातें हम सीख कर आ रहा था। उसका 16वां पद तक हमने पिछले दिनों में आया है। 16वां पद में हम देख सकते हैं कि आखिरी 9वां आज्ञा हम कभी भी झूठा गवाह हमारा दोस्त के विरुद्ध में ना बोलना चाहिए। उसका मतलब हम झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना। उसी का 4 पॉइंट हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम 5वें पॉइंट की ओर देखेंगे। 5वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि फॉर द अनसेव्ड देर आर इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस टू परजुरी एंड लाइंग। एक अविश्वास व्यक्ति वो बोल रहा है वो झूठ को, परमेश्वर की परिणित फल, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर आ जाएगा। यदि हम ऐसी झूठ बोलेंगे तो मृत्यु का दंड परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। एक अविश्वासी झूठ के द्वारा परमेश्वर का नाम को खराब करेगा तो उसी को अनंत काल की मृत्यु सहना बहुत जरूरी है। एक गलत गवाह देने वाला परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर आएगा, वो सर्वनाश हो जाएगा। परंतु किसने सच्चाई को ऊपर ध्यान देता है वो हमेशा हमेशा सच्चाई के साथ बोलते जाएगा। ये नीति वचन 21 का 18 में हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि जिसने प्रभु का नाम को खराब करता है झूठ के द्वारा उसी को मृत्यु सहना है और पूरा सफा उसके ऊपर पत्थर फेंक कर उसको मार डालना है। लेविया व्यवस्था 24 का 16 में हम देख सकता है। और उसके आगे हम देख सकता है कि वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, वो अन्य जाति लोगों के लिए भी वो लागू है। उधर बहुत क्लियरली लिखा है, परदेशी हो स्वदेशी हो, जिसने परमेश्वर का नाम खराब करता है, ब्लास्फेमी करता है, उसी को मृत्यु सहना ही पड़ेगा। कभी भी हम परमेश्वर का नाम वृथा ना लेना है। यदि हम ऐसी करेंगे तो कभी भी परमेश्वर ने हमको बिना दंड देते हुए छोड़ेगा नहीं। कभी भी एक अविश्वासी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। कई लोग ऐसी लगता है उनको परमेश्वर का कोई ज़रूर नहीं है, परमेश्वर का करुणा नहीं चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए, ऐसी बोलकर वो झूठ बोलता है, झूठ के पीछे चलता है, परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। वो परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर आएगा। इसलिए परमेश्वर हमेशा ये चेतावनी देता है कि हम कभी भी सच्चाई को छोड़कर झूठ की ओर ना जाए।
नीति वचन 19 का 9 में भी ये बात को हम देख सकता है। ये फॉल्स विटनेस विल नॉट गो अनपनिश्ड एंड ही हु टेल्स लाइज विल पेरिश। गलत गवाही देने वाला कभी भी बिना दंड में जा नहीं सकता है। झूठ बोलना हमेशा वो सत्यानाश की ओर जा रहा है, वो नाश हो जाएगा। इसी बात को हम देख सकता है। एक अभक्त व्यक्ति के ऊपर और एक अधर्म व्यक्ति के ऊपर हमेशा हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर प्रकट हो जाएगा। रोमियो की किताब 1:18 में हम वो देख सकता है। एक अधर्मी व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग की ओर जा नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय 8 में हम देख सकता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वो प्रभु से बहुत दूर रहेगा। 21 का 27 में भी प्रकाशित वाक्य में वही चीज़ को हम देख सकता है। इसलिए हम हमेशा अनंत काल का मृत्यु से बचकर हमारा शरीर को एक परमेश्वर के लिए दंडवत कराते हुए, आराधना बलि कराते हुए हमारा जीवन को बिताना है। यीशु को वो मसीह नहीं है ऐसे कहने वाला लोग हम देख सकता है कि वो परमेश्वर से दूर हो रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में झूठ बोलने वाला लोग है। इसलिए कभी भी हम ऐसा ना करने, ऐसा करने वाला लोग झूठ का पिता शैतान का बच्चे लोग है। पहला यूहन्ना 2 का 22 और 23 पद में उसी बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि रोमियो के किताब पहला अध्याय उसका 25 पद में वो लोग सच्चाई को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर वो सृष्टि को पूजा करने वाला बन जाता है। परमेश्वर ही चाहता है कि हम कभी ऐसा ना हो जाए, सच्चा परमेश्वर की आराधना और स्तुति और महिमा करने वाला बन जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानते हैं कि एक अविश्वासी दूसरे के ऊपर दोषारोप लगाने वाला, उसको हमेशा समझना है कि परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर हमेशा आ जाएगा। कभी भी हम दूसरों को दोषारोप ना करें, झूठ ना बोले, दूसरों को हम न्याय ना करें। हर एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारा मुंह से निकलने वाला बिल्कुल सिल्ली मैटर्स को हम कुछ महत्व भी नहीं देता है, मजाक के रीति में कुछ बोलता है, उसको भी परमेश्वर दंड दिएगा, उसको भी छोड़ेगा नहीं। ऐसी है तो हमारे जीवन में ऐसी कितना गलतियाँ आ गया होगा। परमेश्वर हमको सकायदा करे, ऐसी गलतियों में ना घुसे। हम परमेश्वर का महिमा के लिए पवित्रता के साथ झूठ से दूर होकर, झूठ गवाही से दूर होकर हमारा जीवन बिताते आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम